हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th का हम लोग का आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो हम लोगों का था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। उसी चैप्टर से रिलेट करते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो काफी कुछ आपको चीजें सेम समझ में आएंगी कि लगभग एक जैसी होती हैं। थोड़ा सा आपको समझने में और वर्डिंग्स में डिफरेंट मिलेगा, अदरवाइज एवरीथिंग आपका एक जैसा होगा। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप सभी को पता है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों की अलग जरूरत होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या होता है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल गैमीट। Transfer of sperms into the female genital tract, that is insemination, and fusion of male and female gametes, that is fertilization, and fusion of male and female gamete leading to formation of zygote, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है जाइगोट के बाद, और ब्लास्टोसिस्ट जो होती है एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल, यूटेरिन वॉल से उसका अटैचमेंट हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है बच्चों, इम्प्लांटेशन कहलाता है। यानी कि भ्रूण का अपनी जगह को फिक्स कर लेना, अपनी जगह से जुड़ जाना, यानी कि माँ के गर्भ में भ्रूण का जुड़ जाना और उसके बाद शिशु के रूप में विकसित होना। तो जुड़ जाना, जब माँ के शरीर से जुड़ जाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है इम्प्लांटेशन। उसके बाद आपका क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज गेस्टेशन, जिसको आप गर्भावस्था कहते हैं, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन, जिसे आप प्रसव की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमको जानना है। हम एक बार इसको शॉर्ट में देखेंगे कि कैसे होता है, और उसके बाद फिर आपका स्टेप बाय स्टेप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर ये चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं वन बाय वन। पहले आपको मैं जो जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपका क्या थी, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में आपको जानना है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन। इन ये वर्डिंग्स, इनका मतलब क्या है, पहले इनके बारे में हम समझेंगे। क्लास 12th का चैप्टर नंबर है ये 3, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी, कौन कौन सी प्रावस्थाएं आएंगी, उसके बारे में आपको जानना है। तो ह्यूमंस का सबसे पहला पॉइंट आप सबको पता है, ह्यूमंस आर unisexual, that means they are sexually reproducing, or they are viviparous. Viviparous means बच्चों जो अपने जैसे संतति को, यानी कि शिशु को बर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं आपके सजीव प्रजक, विविपेरस। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल एंड दे आर विविपेरस, शिशु को जन्म देते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसके बारे में आपको जानना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं,
events in human reproduction. Number one is गैमेटोजेनेसिस। देखिए, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। वो किसी भी जीव में हो सकता है, किसी जंतु में हो सकता है, अन्य किसी बड़े जानवर में हो सकता है, हायर एनिमल्स में एंड प्लांट्स ऑल्सो, सब में क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो उस प्रक्रिया को जहां गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है आपकी कहलाती है वो गैमेटोजेनेसिस। तो इसी तरह ह्यूमंस में भी क्या प्रक्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक, सेकेंड स्टेप आपका होता है ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है बच्चों, अब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में क्या क्या बनेगा आपका, स्पर्म इज मेल गैमीट। क्या है, मेल्स में स्पर्म का डेवलपमेंट होगा और फीमेल्स में किसका डेवलपमेंट होगा, ओवम का। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, नर युग्मक, और सेकंड आपका कहलाएगा मादा युग्मक। ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, फर्स्ट इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, उसमें स्पर्म्स इन मेल गैमीट और ओवम इज अ फीमेल गैमीट। अब उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है इंसेमिनेशन। सेकेंड स्टेप इज insemination, transfer of male gamete into female is called इंसेमिनेशन। अब ये नेचुरली भी हो सकता है और आपका आर्टिफिशियली भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। What is fertilization? Fusion of male and female gamete, male and ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन इज इंसेमिनेशन, थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ वन इज, अब इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, क्या बनेगा आपका, जाइगोट। वो जब आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप इज gestation, इसको क्या कहते हैं, गर्भावस्था, जिसमें क्या होता है आपका, ये कैसे होती है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ
blastocyst from zygote and development of blastocyst। और उसके बाद क्या है आपका अटैचमेंट विद द यूटेरिन वॉल। ये क्या कहलाएगी आपकी अटैचमेंट जो होगा यूटेरिन वॉल का, ये आपका कहलाएगा इम्प्लांटेशन। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा इम्प्लांटेशन। ठीक है, और उसके बाद उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपका क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कहलाएगा बच्चों, आपका कहलाएगा गेस्टेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, गेस्टेशन। आप सबको पता है कि मानव गर्भ में 9 मंथ्स तक बच्चे रहते हैं, यानी कि 36 वीक्स तक। ठीक है, तो इस तरह से गर्भावस्था में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और जाइगोट जो एम्ब्रियो होता है वो आपका शिशु के रूप में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है आपकी लास्ट स्टेज इज parturition, that is इसमें क्या होता है आपका पार्चुरेशन क्या है आपका, डिलीवरी ऑफ अ बेबी। वो भी आपका 2 तरीके से हो सकती है, नेचुरली और आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरली जिसे आप नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, और आर्टिफिशियल जैसे कि आप जिसका सिजेरियन कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं, ऑपरेशन। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑपरेशन के जरिए शिशु को बाहर निकाल लिया जाता है, वो आपका हो जाता है आर्टिफिशियल, जिसमें मैन पावर का यूज होता है, और नेचुरल आपका नॉर्मल डिलीवरी। तो इस तरह से कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, जो मेल और फीमेल में आपको क्या करना है, स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद फिर आगे किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानना है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या क्या होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस में। गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन इज इंसेमिनेशन, थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ वन इज इम्प्लांटेशन, फिफ्थ वन इज गेस्टेशन एंड सिक्स्थ वन इज पार्चुरेशन, और ये है आपका लास्ट स्टेज। ठीक है, तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सबको पता है, लेकिन आपको क्या करना है, साइंटिफिकली पढ़ना है। एज अ डॉक्टर आपको, जैसे किसी डॉक्टर को नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी तरह से आपको नॉलेज दी जा रही है क्लास 12th में। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप जान लेना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है बच्चों, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये है आपका सेकेंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटर है, जिसका टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना होता है, तो कम टेम्परेचर पर ही
हो पाता है। टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दैट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। जब आप फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि टेपिटम इंटरनल लेयर होती है जो क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। तो टेपिटम की तरह इसमें होती है सर्टोली सेल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटिड्स, और उसके अलावा स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उन्हीं को न्यूट्रिशन देने के लिए सर्टोली सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको पॉइंट वाइज इसी तरह से आप नोट कर लेंगे बच्चों, और इसी तरह से एग्जाम में भी लिखने को आपको आ सकता है। आप डायग्राम बना करके उसकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे और उसकी लेबलिंग करना सीख लेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो आपका शरीर के पेल्विक रीजन में स्थित होता है। इसमें क्या होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है, जो किसके लिए जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में गैमेटोजेनेसिस में क्या, मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें आपका जो टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का वो इसमें हेल्पफुल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपका टेम्परेचर कम नहीं है तो नहीं हो सकता है। एडल्ट में हर एक टेस्टिस कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है, लेंथ उसकी 4 to 5 सेंटीमीटर और विथ 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस कैसा, कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टेब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेमिनिफेरस टेब्यूल्स, जिसमें आपके स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, और हर सेमिनिफेरस जो टेब्यूल होती है उसके अलग 2 प्रकार के सेल से वो लाइंड होता है। एक आपका मैंने बताया स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकेंड वन इज सर्टोली। ठीक, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ग्लैंड्स के और सेल्स के, ये नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकेंड वन इज सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स आर न्यूट्रिशनल सेल्स। सर्टोली सेल्स आर न्यूट्रिशनल सेल्स, क्या करती हैं, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। Outside seminiferous tubules, there are Leydig cells. Which cells? Leydig cells. Leydig cells. इसका नाम एज इट इज ही लर्न करना होगा बच्चों आपको। लीडिक सेल्स में क्या होता है, एंड्रोजन नाम का टेस्टिकुलर हार्मोन होता है, उसका सिंथेसिस होता है और इसका सिक्रीशन होता है। लीडिक सेल्स आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो लीडिक सेल्स, जहां लीडिक सेल्स का नाम आएगा और जहां इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम आएगा तो दोनों का मतलब सेम होगा। दे सिक्रीट द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन से शामिल होते हैं, आपके मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं, रीड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इन चारों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। इसमें रीड टेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंशिया, इपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस। तो टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं रीड टेस्टिस के माध्यम से किसमें, वासा डिफरेंशिया में खुलती हैं, और वासा डिफरेंशिया फिर टेस्टिस से निकल करके इपिडिडाइमस में खुलती है। इपिडिडाइमिस जो है वो हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग स्थित होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस की तरफ। इपिडिडाइमिस जो है वो वास डिफरेंस में खुलती है और वास डिफरेंस में एब्डोमेन से ऊपर की ओर जाती है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके ऊपर की तरफ एक लूप बनाती है। वास डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आती है और वो यूरेथ्रा में फिर इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। और ये डक्ट्स क्या होती हैं, टेस्टिस से जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करने का और यूरेथ्रा से इसको बाहर ट्रांसफर करने का काम करती हैं। ठीक है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और उसके बाद फिर उसको
ट्यूब के माध्यम से, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं जिसके माध्यम से ये क्या करती है, बाहर निकाल दी जाती है। तो आपको मेल एक्सटर्नल ऑर्गन जेनाइटेलिया, इसमें क्या होता है आपका, तो नेक्स्ट आप अगले सेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा दूंगी। बच्चों आज की सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।